Welcome back students. In this video what we are going to discuss is what is deadlock, ठीक है, then what are the necessary conditions for the occurrence of a deadlock, methods to handle deadlock, ठीक है. These are the basic 3 topics that we are going to cover in this video. First let's see what is deadlock. बेसिकली इन ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और उनको ऑक्यूपाई करने के लिए वी हैव डिफरेंट बेसिकली प्रोसेसेस होते हैं जो डिफरेंट रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं. तो अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज. ऑब्वियसली इफ इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट सो इट इज गोइंग टू नीड सम रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग लाइक हमारे पास सीपीयू हो सकता है, उसके अलावा आप माइट बी वो आपका मेमोरी हो, देन प्रिंटर हो या स्कैनर एंड एक्सेट्रा सो ऑन. आपकी ये कुछ रिसोर्सेज होती हैं जिनको आपके प्रोसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो किस तरीके से वो यूज़ कर रहे होते हैं? फर्स्टली दे रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, देन सेकेंडली दे यूज़ दैट रिसोर्स एंड थर्डली दे रिलीजेज द रिसोर्स. तो हमने देखा था कि हमारे पास अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करना था तो हमने लॉक्स की म्यूटेक्स एंड सेमाफोर्स जब हमने कवर किया था तो वी हैव सीन कि जब हमें किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर सपोज कंसिडर कि मेरे पास एक प्रोसेस है दैट इज़ P1 एंड देयर इज़ अनदर प्रोसेस दैट इज़ P2. ओके, तो P1 प्रोसेस जो है इट इज़ रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्स, लेट्स से R1, देयर आर अनदर रिसोर्स दैट इज़ R2 एंड देयर इज़ अनदर रिसोर्स दैट इज़ R3. ठीक है. सो बेसिकली वी आर हैविंग three types of resources and there are 2 processes. So if some process needs any kind of resource, so it request for that resource. ठीक है, हमारे पास फॉर सपोज के प्रोसेस P1 ने उसको जो है वो रिसोर्स R1 की जो है वो नीड हुई, ठीक है. इट रिक्वेस्ट फॉर दैट रिसोर्स. अगर कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स को, पर्टिकुलर रिसोर्स को जो रिक्वेस्ट की गई है किसी प्रोसेस से, अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं होगी तो वो क्या करेगा, हमारे पास वो देखेगा कि ओके ठीक है रिक्वायर्ड किसी और जगह यूटिलाइज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम जो है अपने उस प्रोसेस को वो रिसोर्स जो है वो दे देते हैं, ठीक है. दैट मीन्स ये एरो जो है क्या बता रहा है कि रिसोर्स 1 जो है वो बेसिकली प्रोसेस P1 के पास ऑक्यूपाई हुई हुई है, ठीक है. तो जब तक वो ऑक्यूपाई रहेगी प्रोसेस P1 के पास तब तक हमारा कोई और प्रोसेस, ठीक है, फॉर सपोज मेरे पास दूसरा प्रोसेस P2 है, उसको अगर रिसोर्स 1 की रिक्वेस्ट करता है तो वो ऑन होल्ड रहता है, ठीक है. तो उस तरीके से हमने देखा था कि ओके इस तरीके से हमारे पास रिसोर्स की बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो हमारे पास हो सकती है. डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस, ठीक है. इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है. हमारे पास फॉर सपोज प्रोसेस P1 को हमने कहा कि रिसोर्स R1 जो है वो बेसिकली प्रोसेस P1 के पास है, ठीक है. अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास देयर इज अनदर रिक्वेस्ट दैट इज रिसोर्स 2, ठीक है, और वो मेरे पास प्रोसेस P2 के पास है, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है. अच्छा, अब मेरा प्रोसेस क्या करेगा, जैसे P1 का प्रोसेस है, ठीक है, उसको ये रिसोर्स अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए तभी मैं एग्जीक्यूशन अपनी कर सकता हूँ. R1 तो उसने मेरे पास रख लिया, बट R2 भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है फर्दर कि भाई ये रिसोर्स भी मुझे रिक्वायर्ड है, आप इसको भी प्रोवाइड करें मुझे, ठीक है. तो अगर हमारे पास इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है कि कोई प्रोसेस हमारे पास एक ऑलरेडी एक रिसोर्स रख के बैठा है, दूसरा प्रोसेस जो है उसके पास कोई पर्टिकुलर जो है वो रिसोर्स एलोकेटेड है एंड दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, ठीक है, जो एलोकेटेड है ऑलरेडी, वो अगर कोई और प्रोसेस डिमांड कर लेता है तो वो हम डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो डेडलॉक मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. कैसे ब्लॉक हो जाते हैं कि कोई ना कोई प्रोसेस की जो रिसोर्स है वो डिपेंडेबल होती है. मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास एक साइकिल का जो है ना फॉर्मेशन हो रही होती है कि किसी प्रोसेस ने कोई और रिसोर्स जो है वो होल्ड करके रखी है, वो दूसरे प्रोसेस की रिसोर्स लेना चाह रहा है, उसके लिए वेट कर रहा है, बट दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है. तो इस तरह की अगर सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होती है तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल डेडलॉक. सो कंसिडर एन एग्जाम्पल व्हेन 2 trains are coming towards each other on the same track and there is only one track. None of the trains can move once they are in front of each other. ठीक है, अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक रेलवे ट्रैक है एंड ऑन द सेम ट्रैक देयर आर 2 trains in the opposite direction they are coming, ठीक है, तो कोई भी मूव नहीं कर सकेगा
क्योंकि एक ही लाइन पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Similar situation occurs in operating system when there are two or more processes hold some resource and wait for resource held by others, ठीक है। तो इसको आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट से देखना चाहें तो वहां क्या हो रहा होता है, वहां भी यही होता है कि दो या उससे ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो कोई ना कोई रिसोर्स अपने पास जो है वो होल्ड करके रख लेते हैं एंड वेट फॉर द रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर्स। वो दूसरे की रिसोर्सेज जो हैं वो उनका वेट करने के लिए रुके रहते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं एक तरीके से रिसोर्स को। Then this is a particular example which can like help you to better understand the concept of deadlock, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि resource one is already assigned to process one but process one is also waiting for resource two, ठीक है। रिसोर्स वन तो वो अपने पास रखा और मतलब उसको असाइन कर दी गई है, बट वो एक और रिसोर्स को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और वो रिसोर्स जिसके लिए वो वेट कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को असाइन हुई हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक डेडलॉक सिचुएशन आकर हो गई है, ठीक है। तो जिसको हमने कहा कि ये हमारे पास इस कंडीशन का या इस सिचुएशन का जो हम नाम दे रहे होते हैं उसको हम डेडलॉक का नाम दे रहे होते हैं। सो what is the other things necessary conditions for the occurrence of deadlock? Obviously deadlock करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास certain conditions होंगी। अगर वो simultaneously occur हो जाती हैं हमारे पास तो हम बोलेंगे कि ओके हमारा अब जो सिस्टम है वो deadlock state में चला गया है, ठीक है। तो what are those conditions? There are 4 conditions that hold simultaneously, ठीक है, अगर हम deadlock की बात कर रहे हैं। तो first one we have is the mutual exclusion. One or more than one resource are non-shareable. Only one process can use at a time. Mutual exclusion का क्या मतलब है हमारे पास कि बेसिकली हमारी एक रिसोर्स एक ही वक्त में एक प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है, वन और मोर देन वन रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल, तो उस कंडीशन में हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो अप्लाई होता है। देन देयर इज अनदर कंडीशन फॉर दैट विच इज होल्ड एंड वेट, ठीक है। अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम अपनी एग्जाम्पल में, तो यहाँ हो क्या रहा था, बेसिकली रिसोर्स वन जो है वो प्रोसेस वन रख के बैठा हुआ है और दूसरी रिसोर्स का जो है वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट की कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स फर्स्ट 2 कंडीशंस जो है वो लग गई, इस वजह से हमने कहा ओके अब ये हम थोड़ा सा ये डेडलॉक सिचुएशन की तरफ मूव कर रहा है। देन व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? दैट इज नो प्रीएम्पशन। A resource cannot be taken from a process unless this process releases the resource, ठीक है। जब तक प्रोसेस खुद उसको ना छोड़ दे रिसोर्स को तब तक प्रोसेस से हम रिसोर्स जो है वो नहीं ले सकते। तो यहाँ प्रीएम्पशन वाली चीज नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई और प्रोसेस आया और उसने जो है रिसोर्स वन जो है रिलीज कर दी। प्रोसेस वन अगर रिसोर्स वन रिलीज कर देता है तो हम डेडलॉक की स्टेट से निकल सकते हैं, बट अभी तक कोई भी प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो रिसोर्स हम उससे ले लें, ठीक है। Then the fourth and the last condition is circular wait. A set of processes are waiting for each other in circular form. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक सर्कुलर स्टेट जो है वो बेसिकली हमारे पास बन गई है। लाइक रिसोर्स वन, देन प्रोसेस वन उसको असाइन हुआ है एंड देन प्रोसेस वन इज वेटिंग फॉर रिसोर्स टू, this moves towards like resource 2 is assigned to process 2 and then process 2 is waiting for resource 1. तो this is basically a circular form, ठीक है। तो यहाँ इसको हम जिस चीज का टर्म विच इज यूज टू एक्सप्लेन इट इज नोन एज द सर्कुलर वेट। तो ऑल दीज 4 कंडीशंस आर बीइंग अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो दैट मीन्स कि दिस इज द अकरेंस ऑफ डेडलॉक, ओके। देन मैथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, देयर आर यू कैन से हमारे पास 3 वेज जो हैं, देयर आर 3 वेज बेसिकली टू हैंडल डेडलॉक। आप उसको अगर चाहें तो 4 वेज में भी जो है वो ब्रेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन कैन बी डेडलॉक प्रिवेंशन, देन डेडलॉक अवॉइडेंस हो सकती है हमारे पास, तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इज वन, एंड देन इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर आपके पास भी हो सकती है, ठीक है। एक डिटेक्शन और रिकवरी को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस को भी ब्रेक कर सकते हैं, ओके। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंट करने के लिए आपके पास जो है प्रिवेंट कैसे करेंगे, आपने यूजुअली टर्म सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो वही वाली चीज डेडलॉक में भी है कि आप प्रिवेंट करें कि किस तरीके से आपका सिस्टम डेडलॉक में ना जाए, तो वो डेडलॉक प्रिवेंशन के कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। देन डेडलॉक अवॉइडेंस है हमारे पास, ओके। द आइडिया इज
टू नॉट लेट द सिस्टम इन टू डेडलॉक स्टेट। हमारी पूरी कोशिश ही इस बात पे है कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में आ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज कि हमारे पास होता क्या है कि अगर फॉर सपोज कि मेरा सिस्टम है, ठीक है, वो हैंग हो जाता है एंड फिर मैं क्या करूं कि उसको डेडलॉक, एक तरीके से वो हैंग हो गया, ठीक है, तो अब ना ही वो फंक्शन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम पावर बटन से शट डाउन कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। तो वो बेसिकली एक ऑस्ट्रिच मेथड आप समझ लें कि ऑस्ट्रिच क्या करता है हमारे पास कि जैसे ही उसको फील होता है कि देयर इज अ स्टॉर्म, ठीक है, तो वो अपना जो सर होता है वो जमीन में डाल देता है एज इफ के भाई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो वो आपकी एक ऑस्ट्रिच मेथड का भी आप जो है वो दे सकते हैं कि इस तरह की भी आप सिचुएशन। तो हमने बेसिकली पावर बटन प्रेस करेंगे एंड देन वैनिश, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। हम समझते हैं कि वो जल्दी से हमारी जो है वो हमें उस स्टेट से निकाल लेगा। Okay, one can zoom into each category individually. Prevention is done by negating one of the above mentioned necessary conditions for the deadlock. हम prevention किस तरीके से कर लें, हम देख रहे हैं कि there are 4 conditions, ठीक है, तो हम उनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर हम फुलफिल ना होने दें, ठीक है, निगोशिएट कर लें, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा हमारे पास, हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइडेंस इज द काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. By using strategy of avoidance, we can have to make an assumption. We need to ensure that all information about resources which process will need are known to us prior to execution of the process. उसके लिए हमारे पास avoidance की अगर हम बात करते हैं डेडलॉक के, तो उसमें हमारे पास दिस इज बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम सारे प्रोसेसेस जो हैं उनकी नीड्स पहले से जान लें एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम जो है अपनी एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाएं। तो वो बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिथम जो है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए भी काम आता है एंड डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। Okay, then there is what we have deadlock detection and recovery. Let deadlock occur, then do preemption to handle it once occurred. एक दफा आपके पास डेडलॉक आ जाए, अब उसको रिकवर करने के लिए सिंपली अपना पीसी जो है वो बंद कर दें, आपका डेडलॉक जो है वो रिकवर हो जाएगा. इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. इफ डेडलॉक इज वेरी रेयर देन लेट इट हैपन एंड रिबूट द सिस्टम. दिस इज अप्रोच दैट बोथ विंडोज एंड यूनिक्स टेक इन. हमारे पास विंडोज और यूनिक्स में यही चीज की जाती है कि अगर डेडलॉक अकर हो जाता है तो हम बेसिकली अपना सिस्टम जो है वो बंद कर देते हैं. वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है. करने का मकसद क्या है, उसको हम अपने पास वो चीज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने देखा कि भाई अगर हम विंडोज़ के कोड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि ओके हमारे पास एक पर्टिकुलर कोड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है. लिखने के बाद हम ये होता है कि उसमें अगर हम देखें कि डेडलॉक एक बहुत रेयर सिचुएशन है जो अगर हो सकती है, इट्स वेरी रेयर, ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये आपके सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में चला जाए. नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट, ठीक है. तो इतनी रेयर चीज के लिए कोड लिख के उसको उसकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट डालना इज नॉट गुड ऑप्शन, ठीक है. रादर देन हम उसको जो है वो समझ लें कि हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि जल्दी से हम अपना सिस्टम जो है वो रीबूट करा लें. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू लाइक कन्वे कि इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, ठीक है. So in this video we have discussed the 3 topics, that is what was deadlock, we have discussed the example regarding the deadlock, ठीक है. हमने देखा कि okay this particular is the example, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं. Then what are the necessary conditions for the occurrence of the deadlock, and then lastly we have discussed methods for handling the deadlock. Okay, so in the next video what we are going to discuss, we are going to discuss the Banker's algorithm, which is basically used for the deadlock avoidance, ठीक है. Thank you so much.